वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनावला। जैसा कि हम सखर IB की डायरेक्ट टेस्ट के लिए क्लैश मैनुअल को फ़िलहाल फॉलो कर रहे हैं। प्रैक्टिस 9 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम प्रैक्टिस 10 करेंगे और इसके अलावा अगर मैनुअल के अलावा भी जो टॉपिक्स हैं जो टेस्ट में तो आती है मगर इस मैनुअल में नहीं, हम वो भी आगे कवर करेंगे। फ़िलहाल प्रैक्टिस 10 में हमारे पास डेसिमल्स हैं, तो इसलिए हमने वीडियो को वहाँ पे प्रैक्टिस 9 पे एंड किया था ताकि हम डेसिमल को अलग से डिस्कस कर सकें। तो डेसिमल हमारे पास कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो एक्चुअली हमने जो फ्रैक्शंस पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल 2/5 हो गया या 7/3 हो गया, यानी प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, जब हम 2 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, अब टेबल नहीं लग रही तो पॉइंट आएगी, फिर 0 देके 4 टाइम टेबल, ये 20 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.4। सिमिलरली जब 7 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 टाइम टेबल लगेगी, 1 बचेगा। अब 1 पे टेबल नहीं लगती तो पॉइंट देके एक 0 यहाँ देंगे, फिर 3 टाइम 3 3 9, फिर 1, फिर 0 आ जाएगा। अब ये चलता रहेगा, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो है 2.333 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अब ये जो दोनों हैं ये हमारे क्या हैं, 2/5 फ्रैक्शन हो या ये हो, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, इन दोनों को लिखा तो हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा 0.4 हो गया और दूसरा 2.3। जो 0.4 और 2.33 है ये हमारा डेसिमल वर्जन है किसका, फ्रैक्शन का, यानी इसको हम डेसिमल कहेंगे। यानी जिसको हम पॉइंट में लिखें वो हमारा डेसिमल होता है, जिसको हम अपॉन में लिखें वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। हाँ, फ्रैक्शन का ये भी है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो वो हमने लिखा हुआ है, अगर जहाँ पे पॉइंट आ जाती है तब उसको हम डेसिमल कहते हैं। तो प्रैक्टिस 10 में हमारे पास एडिशन ऑफ डेसिमल्स हैं, तो कुछ हमें लग सकता है कि किसी में डेसिमल नहीं है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 इसका ऐसा है कि 3.59 +6। अब +6 है, कुछ कहेंगे इसमें तो डेसिमल नहीं है, तो हर नंबर में एंड में पॉइंट होती है, तो उसके बाद हम जितने चाहें ज़ीरो दे सकते हैं। तो उनकी एडिशन कैसे होती है, ट्रिक ये है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखें। इसका ये है 3.59, इसका है 600। जब ऐड हमें करना आता है बिना पॉइंट का देखें तो 9, 5, 6 और 3 9, तो 9.59 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल है कि अगर नंबर आप किसी में पॉइंट नहीं है तो वो एंड में वहाँ मौजूद होगी, तो कोई भी सवाल हो तो हर जगह पे वहाँ पे ऐसे होगा। सिमिलरली क्वेश्चन एक और है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 में हम ऐसे करेंगे कि अगर हमारे पास 0.1 है उसको ऐड करना है 0.02 के साथ, उसको ऐड करना है 0.003 के साथ। तो इसमें क्या ट्रिक है, वही है कि तरीका, हम पॉइंट रखेंगे। अब यहाँ 0 है, एक पॉइंट का एक नंबर था, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, फिर जो नहीं है नंबर ऊपर में कुछ नहीं होता तो हम उसमें 0 उतने रख सकते हैं। जब ये 0 हम रखेंगे तो ऐड करना आसान हो जाएगा। 0 को 3 से साथ ऐड करें 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, पॉइंट और 0 का 0। तो एडिशन के कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे ही करेंगे या करेंगी कि आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जो नंबर्स लेफ्ट और राइट साइड से वैसे रखें, फिर ऐड करना हमें वैसे ही पॉइंट के अलावा आता था। तो ऐड करने का तरीका हमें वही है, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, ताकि कॉन्सेप्ट ये है इसका मेन। बाकी आप एडिशन भी ऐसे ही हो, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगी। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो है वो भी वैसे ही होगी। तरीका क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखनी है हमें, वैसे 3.2 है और 1.23। अब यहाँ का नंबर कुछ नहीं है तो हम वैसे ही 0 रखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं एंड में जितने चाहे हम 0 दे सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 1.2 लिखें या 0 कितने भी दें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली 0.00002 रखें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी मीनिंग ये होती है। तो इस वजह से हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अब क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना था हमने ऐसे किया, और 0 में से 3 नहीं जाता तो एक यहाँ से कैरी करेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ 1 बचा, 1 यहाँ से कैरी किया तो 11, 11 - 2 9, अब यहाँ पे 2 बचा है, 2 - 1 1, तो 1 पॉइंट। अब प्लस का 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है सब्ट्रैक्शन में हम सिंबल बड़े की देते हैं, यानी अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, सिंबल किसकी आएगी, जो ग्रेटर होगा यानी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ग्रेटर हमारे पास 3.2 है, इस वजह से इसकी सिंबल आ जाएगी। अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस, आंसर यही आता, अगर सिंबल हमारे पास माइनस आ जाती। अब प्रैक्टिस 10 में बाकी क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फ़र्क क्या है कि इसकी कॉम्बिनेशन है, यानी
जैसे ये सवाल है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ एडिशन है। पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट करें फिर ऐड करें, या फिर हम ये करते हैं कि पहले, क्योंकि इसकी सिंबल प्लस है इसकी सिंबल प्लस है, तो पहले इन दोनों को ऐड किया, यानी 4 और 8.7 को हमने ऐड किया, फिर 3.2 में से माइनस करेंगे तो आंसर फिर भी ठीक आएगा। अगर इसमें से ये माइनस करके फिर इसमें ऐड कर रहे हैं फिर भी आंसर सेम आएगा। तरीका अच्छे, जो सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है सही क्या होता है, जिनमें सिंबल मिक्स हो, या जैसे यहाँ पे भी है या यहाँ पे भी है, कहीं एक माइनस या प्लस हो, जिनकी सिंबल सेम है उनको पहले सॉल्व कर लें। तो हमें ये पता है जिनकी सिंबल सेम होती है वो ऐड होते हैं, जिनकी सिंबल डिफरेंट होती हैं वो आपस में माइनस होती हैं। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ एक प्लस का है, ये प्लस का, ये भी प्लस, पहले इन तीनों को प्लस किया फिर बाद में माइनस करेंगे तो ये तरीका सही होगा और आपका आंसर की श्योरिटी जो है, यानी क्लियरिटी आ सकती है इसमें कि आंसर आपका ठीक आ जाए। वहाँ पे आपकी मिस्टेक हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सबकी आए, कुछ की मोस्टली ऐसे होता है कि स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं। तो इस वजह से ये तरीका ठीक होता है, जिनकी सिंबल सेम हो पहले उनको सॉल्व किया जाए। तो इसलिए प्रैक्टिस 10 में हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था। तो प्रैक्टिस 11 अभी स्टार्ट हम करेंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स हैं। अब प्रैक्टिस 11 में हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल्स को। तो एक सवाल है कि 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो ये तरीका मेरा भी है और बुक्स में भी लिखा हुआ है कि हम पहले पॉइंट डिसाइड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगी क्योंकि हम नंबर्स को देखें 001 तो ये सिर्फ 1 है, यहाँ सिर्फ 6 है, तो 1 × 6 6 आ जाएगा। अब 6 लिखें या 0 यहाँ देखें कोई फ़र्क नहीं आता, और पॉइंट देके यहाँ पे 0 दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 6 ही रहेगा। अब पॉइंट क्या है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 1 के बाद, तो टोटल मिला के पॉइंट 3 के बाद आनी चाहिए, यानी 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगी। अब ये 0 भले ना दें, तो यहाँ पे असल में यहाँ क्या था, पॉइंट यहाँ पे थी, तो यहाँ पे शिफ्ट हुई है, पॉइंट 3 के बाद आनी चाहिए थी, वो हमारी आ गई है। तो 0.06 क्योंकि 2 और 1 3 के बाद। अगर हम इसको और सवाल में देखें, अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसमें हमारे पास 4 × इन्होंने 0.25 कहा है। तो वही तरीका, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। पॉइंट 2 के बाद यहाँ कुछ नहीं, तो 1 के बाद भी नहीं, यानी 0 के बाद, तो वो 2 के बाद रहेगी, तो आंसर आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब कि आंसर आपका 1 है। तो इसमें भी देखें, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट 3 के बाद है, पॉइंट 1 के बाद है, तो आंसर कुछ भी आए 36 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, आंसर जो भी आता है पॉइंट कितने के बाद है, 1 और 3, पॉइंट 1 2 3 4, पॉइंट 4 के बाद आने, यानी आपके यहाँ पे 4 नंबर्स आएंगे, यानी जो आंसर आएगा 12 को 36 मल्टीप्लाई करने से, उसमें आप राइट साइड से 4 के बाद पॉइंट देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी वही है कि पॉइंट 4 के बाद है और पॉइंट आपका 3 और 3 6 के बाद है। तो आपको 1 को 237 से मल्टीप्लाई करने से 237 ही आता है। अब पॉइंट कितने के बाद, यानी 6 और 4 10 के बाद आना चाहिए। तो 10 के बाद अगर हम ऐसे देखते हैं कि 3 तो इसमें नंबर्स हैं, बाकी कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0 पॉइंट, यानी इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 0 हमने एक यहाँ दे दिया और यहाँ पे पॉइंट दे दी। तो 0 के मतलब 3 नंबर्स हैं और आपके बाकी जो हैं वो ज़ीरोज़ आ जाएंगे। पॉइंट आपका डिसाइड हुआ था यहाँ पे 6 और 4 10 के बाद, 3 तो वो नंबर ले लेंगे, बाकी जो बचेंगे, इसमें ये ट्रिक होती है, यानी आप पहले 1 को 37 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब पॉइंट 10 के बाद आ रही है तो क्या करेंगे, 3 इसमें नंबर्स हैं, बाकी जो बचे हैं वो ज़ीरोज़ दे दें। इसका हम एग्जाम्पल अलग से दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका था, अगर हम रखते हैं 2.37 मल्टीप्लाई बाय 0.004, तो हम 4 को 237 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 3 और 2, 5 के बाद पॉइंट आनी चाहिए, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें हम 5 के बाद पॉइंट देंगे राइट साइड से। आंसर हमें वो मल्टीप्लिकेशन, यानी 237 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, वो आंसर हमारा खुद ही आ जाएगा। पॉइंट डिसाइड हम यहीं पे कर सकते हैं कि कितने के बाद आनी चाहिए, यानी 3 और 2 5 के बाद। ये एग्जाम्पल अपनी तरफ से था। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 8 करके इसको हम प्रैक्टिस 11 को यहाँ पे ख़त्म किया है। ये प्रोडक्ट कंटिन्यू होगी। प्रैक्टिस नंबर 11 की जो सेकंड पार्ट है इसमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट कह रहे हैं, यानी इसको हम देख सकते हैं। ये भी सवाल ऐसे ही होंगे। कंटिन्यूड प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया, यानी 289 को 55 से, उसको 75 से, जो आंसर आएगा 1 1 2 2 2 4, यानी जो आंसर आएगा आप पॉइंट 4 की बात देंगे। सिमिलरली इनमें भी यही है। इन सब में ट्रिक हम यही यूज़ करेंगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन कर ली फिर पॉइंट डिसाइड होगी। यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं है तो 0 के बाद कह सकते हैं, यानी जितनी यहाँ पे पॉइंट है उतने के बाद ही आएगी, यानी
100 को जो मल्टीप्लाई करने का एक और ट्रिक भी है, वो तो आगे 100 के लिए इन्होंने अलग से बताया, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस नंबर 14 में आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको नहीं स्किप कर रहे हैं, सॉरी प्रैक्टिस 12 में, तो हम फ़िलहाल इसको स्किप कर रहे हैं, बाकी का तरीका वही रहेगा। तो प्रैक्टिस 11 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होगी। सिर्फ यहाँ पे क्या करें, ऐड टुगेदर, इन सबको ऐड करना है, पॉइंट वालों को ऐड करने हमने सीखा हुआ है, तो इस वजह से इसको आप ऐसे करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे, लेफ़्ट और राइट के सेम नंबर्स रख के फिर हम एडिशन करेंगे इन सब की। ये तरीका हमें पहले से ही हमने 9 प्रैक्टिस में सीखा हुआ है, या 9 से पहले जब प्रैक्टिस 10 में हमने देखा था कि ये एडिशन हम डेसिमल की कैसा तरीका होता है, तो वही यहाँ पे दोबारा अप्लाई होगा। फ़र्क क्या है, इसमें कॉम्पाउंड में दिए गए हैं, तरीका वही रहेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस 11 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो वीडियो भी हमारी 10 मिनट की हो गई, तो प्रैक्टिस 12 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।